तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 मार्च 2026 को होने वाला आपका भूगोल का पूरा क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा पेपर। आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मात्रात्मक क्रांति, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये पूछा है मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान स्थित देश है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका नॉर्वे आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पशुपालन एवं कृषि कार्य पर का साथ कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं मिश्रित कृषि, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना अनुसार है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लगाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी फसल लेते हैं, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। यहाँ से देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को माता प्रकृति के रूप में धारण करते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या की 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। और अब अगला क्वेश्चन, भोजन एकमात्र भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, प्रत्येक सड़क जो 2 नोड्स को जोड़ती है योजक कहलाती है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा खनिज तेल का परिवहन किया जाता है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे अपन इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व निम्न मत्स्य होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, असत्य हो जाएगा। विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल भाग पर निवास करती है, असत्य होगा। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा, सत्य होगा। ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी सत्य होगा। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, देखो प्यारे विद्यार्थियों चीन होगा। परिवहन की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो तृतीय क्रियाकलाप से मिल जाएगी। प्रेरी घास मैदान की जोड़ी के प्यारे विद्यार्थियों देखो उत्तरी अमेरिका से होगा। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से हो जाएगी। विनिर्माण उद्योग की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो द्वितीय क्रियाकलाप से हो जाएगी। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों बेल्ट्स कहलाते हैं। भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, 1911 से लेकर 21 तक में दर्ज की गई है। और अब अगला क्वेश्चन, भिलाई किस प्रकार का नगर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये औद्योगिक नगर है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों गुजरात होगा। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों दूसरा है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लीजिएगा।
उसके बाद में देखो आगे अपन बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लीजिएगा, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है अशोधित मृत्यु दर, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। यहाँ तक के जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 9 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा। 10 के बाद में देखो 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 11 के बाद में जो 12वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में पूछा है, उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से आ जाएगा। 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। 12 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 13, 14, 15 इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। और 14 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये भी मैंने आपको बता दिया। 15 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि प्रश्न नंबर 16 आप लोग देख पा रहे हो, 17 देख पा रहे हो, 18, 19, 20 इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख पा रहे हो। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है। 16 के बाद में जो आपका 17वां क्वेश्चन दे रखा है उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये 18वें क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें यहाँ तक के। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको आपके पेपर के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आपको प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देखो, जैसा मैंने आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बताए ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।